हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। सो आज हम अपने वर्कशन फेयर ऑफ हैप्पीनेस के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग उस न्यूज़ कवर में जिसकी न्यूज़ कवर हो रही थी उसको देख के कहता है, क्या ये तो उसका ब्रदर है ना। तो वांग जी हम ही से रिला देता है। तो विंग कहता है, इसकी डेथ कैसे हो सकती है। तो वांग जी कहता है, ये भी मिस्टीरियस है, पता नहीं चला। तो विंग कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्या वेंचाओ का ब्रदर भी मर सकता है, मतलब उसका मर्डर भला कौन कर सकता है। तभी वेंचिंग कहती है, तुम दोनों बातें करो, मैं जिनशा और यानली को कॉल करके बुलाती हूँ। और वो उस रूम से बाहर चली जाती है। तो विंग कहता है, लंजन तुम्हें क्या लगता है भला वेंशु का मर्डर कौन कर सकता है। तो वांग जी एक शांत वॉइस में कहता है, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये एक मर्डर है, हो सकता है एक सुसाइड भी हो। तो विंग कहता है, लेकिन वेंशु जैसा आदमी सुसाइड क्यों करेगा, खास करके तब जब वेंचाओ उसका भाई हो। मुझे तो लगा था वेंचाओ को मरना चाहिए था। और वांग जी की तरफ देखते ही कहता है, वैसे शुयांग कहाँ है। तो वांग जी कहता है, उसकी बेल करवाई थी। तो विंग कहता है, किसने। तो वांग जी कहता है, तुम्हारे भाई ने। तो विंग कहता है, जिनशा ने उसकी बेल क्यों करवाई। तो वांग जी कहता है, शाओ शिनचैन ने उनसे फेवर मांगी थी कि उनकी हेल्प करने के बदले में जंग जन शुयांग का बेल करवा दे। तो विंग कहता है, शाओ शिनचैन ने। तो वांग जी हमें से हिला देता है। तो विंग वांग जी से कहता है, लंशा तुम्हें क्या लगता है जिनशा ने उसकी हेल्प करके सही किया। तो वांग जी एक शांत वॉइस में उससे कहता है, हर किसी को दूसरी बार मौका मिलना चाहिए। शुयांग ने अपनी गलती मान ली है और शायद वो दोबारा ऐसी गलती करना भी नहीं चाहता। तो विंग हम इसे हिला देता है। जिनशा और यानली को खबर मिलती ही कि विभीषण को होश आ गया है, वो दोनों भागते ही हॉस्पिटल आ जाते हैं। जिनजिशन उनके साथ नहीं आ पाता क्योंकि वो काम के लिए कहीं गया हुआ था। लैन चिडेन और लैन चिचेन भी किसी काम से बाहर गए हुए थे। जिनशा और यानली दोनों भागते हुए विंग के पास आते हैं। यानली विंग को देखकर कहती है, आशन क्या तुम ठीक हो अब, क्या तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना, क्या तुम्हें अभी भी अपने हाथों में और पैरों में दर्द हो रहा है। तो जिनशा यानली से कहता है, बस करिए चीजी, आप एक ही बार में उससे कितना सवाल पूछेंगी। तो विभीषण एक हल्की सी स्माइल करते ही कहता है, शेजे आपने तो कहा था आप, मैं और चेंग हमेशा साथ रहेंगे, तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। देखिए मैं वापस आ गया। पर जिनशा उसके शोल्डर में एक पंच मारता है। हालांकि जिनशा ने ये पंच काफी हल्का मारा था, लेकिन विंग को लग जाती है और वो कहता है, आ जिनशा। और वांग जी जिनशा को घूरने लगता है। तो जिनशा उससे कहता है, ऐसे घूर मत, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार नहीं डाला है, वो भी जिंदा है। तो विंग मुंह बनाकर उससे कहता है, पर तुमने मारा ही क्यों। तो जिनशा उसे कहता है, बेवकूफ लड़के, तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरे और वेंचिंग की शादी है और तुम। तो इतने में विंग कहते हैं, शादी, तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। तो जिनशा कहता है, तुम्हें याद नहीं है क्या, वेंचिंग और मैंने कॉलेज टाइम पे प्लान कर लिया था कि कितने ईयर्स में हम शादी करेंगे और कौन सी ईयर में हम कौन से प्रोफेशन के लिए चूज करेंगे। तो विंग कहता है, हाँ तो अगर मैं अभी भी होश में नहीं आता तो तभी तुम शादी करते क्या। तो जिनशा कहते हैं, हाँ वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब तुम होश में आ गई हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानली उन दोनों को देखकर कहती है, तुम भी ना हमेशा शुरू हो जाती हो। तो विंग यानली को देखकर कहता है, शिजी जिनजिशन कहाँ है और जिनलिन। तो वो कहती है, जिनजिशन किसी काम से बाहर गए हैं और जिनलिन वो स्कूल गया है। और विंग लंजन की तरफ देखते ही कहता है, जिंगी और सुजी भी गए होंगे है ना। तो लंजन भी हमें से हिला देता है। तो विंग उससे कहते हैं, अच्छा वैसे जेबुजुन और अंकल कहाँ है। तो वांग जी कहता है, वो दोनों भी किसी काम से बाहर गए हैं। तभी वेंचिंग उन लोगों के पास आकर कहती है, अगर आप लोगों की बात ही हो गई हो तो उसे रेस्ट भी करने दीजिए। और वो वांग जी की तरफ देखती हुई कहती है, अच्छा हुआ मिस्टर लैंड जो आपने मेरी बातों को फॉलो कर लिया। भले ही विभूषण अपने होश में नहीं था, पर आपकी रोज बातें करने की वजह से उसे जल्दी होश आ गया। तो वांग जी बस पल के झुकाकर हम इशारा करता है। वेनिंग जब अपने कॉलेज से लौट रहा था तो वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़का किसी का वेट कर रहा है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे याद आता है
कि वो तो वही चॉकलेट वाला बॉय था जिसका हमेशा चॉकलेट चुरा कर खाया करता था। उसे चियांग को देखकर बहुत खुशी होती है क्योंकि चियांग को उसने बहुत सालों बाद देखा था। आखिर खुशी किसे नहीं होती अपने क्रश को इतने सालों बाद अपनी आंखों के सामने देखने पर। वेनिंग उसके पास जाकर उससे बात करना चाहता था। चियांग एक इकलौता पर्सन था जिसे वेनिंग खुद जाकर बात करना चाहता था, पर जैसे ही वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है पर तभी एक दूसरी कार आ जाती है जिसमें चियांग बैठकर वेनिंग की आंखों के सामने से निकल जाता है। वेनिंग को थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि इतने साल बाद देखने पर भी वो उससे बात नहीं कर पाया, पर वो मन ही मन खुश होता है कि हाँ, इतने सालों बाद तो वो मिल गया उससे। हो सकता है अभी नहीं तो फिर कभी बात करने का मौका मिल जाए। और वो स्माइल करता हुआ वहाँ से चला आता है। इधर हॉस्पिटल के रूम में यानली थी जो विभूषण के लिए कुछ लोटस सूप बना के लाई थी। विंग उसे देखते ही कहता है, वाह शीजी, आपने मेरे लिए बनाया। तो यानली उसे स्माइल करते हुए देख के कहती है, हाँ, इसे जल्दी से खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हें जनछा की शादी में भी तो डांस करना है ना। तो विंग कहता है, क्या सच में वो शादी कर रहा है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, वो मेरे ऐसे टाइम पे कैसे शादी कर सकता है। तो यानली स्माइल करते हुए कहती है, ओहो आशिन, वैसे भी उसका शादी का टाइम तो 1 महीने पहले का ही था, लेकिन जब से तुम कोमा में गए हो उन लोगों ने शादी का प्लान तो क्या इसके बारे में सोचा भी नहीं था। आचिंग बस तुम्हें चिढ़ा रहा है। तो विंग लंजन की तरफ देखते ही कहता है, वैसे तो मुझे पहले शादी करनी चाहिए ना, मैं उससे बड़ा हूँ। तो ये देखकर लंजन के कान थोड़े से रेड हो जाते हैं। यानली हल्के से स्माइल करती है। तभी विभूषण ऐसा नाटक करता है जैसे उसके हाथ से वो सूप पिया नहीं जा रहा। तभी वो कहता है, लंजन, ये मुझसे पिया नहीं जा रहा, क्या तुम मुझे पिला सकती हो? तो वांगजी कहता है, मैं? तो यानली कहती है, हाँ मिस्टर लैन, देखिए ना, आशियान से 1 चम्मच भी नहीं उठाया जा रहा, वो कैसे पिएगा? तो विंग भी पाउट बनाते ही कहते हैं, मैं कैसे पीऊंगा? तो वांगजी उसके पास आकर बैठ जाता है और वो अपने हाथों से विंग को लोटस सूप पिलाने लगता है। विंग उसे कहता है, तुम भी टेस्ट करो ना। तो वांगजी कहता है, मैं? तो विंग हमें सिर हिला देता है। वांगजी भी एक बार टेस्ट करता है और वो कहता है, अच्छा है ना? तो वांगजी हमें सिर हिला देता है। यानली उन दोनों के एक क्यूट मोमेंट को देख रही थी। इधर नी मिंगजू शोंगलंग और न्यूसेंग से कहते हैं, तुम दोनों ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें अच्छे से देखना चाहिए था। देखो, आज उन लोगों को लगता है कि एक मर्डर केस है। उनको कौन बताएगा कि ये सुसाइड है? अगर ये सुसाइड साबित नहीं हुआ तो वो हंगामा मचा देंगे। तुम्हें जल्दी साबित करना होगा। तो शोंगलंग हमें सिर हिला देता है। तो न्यूइंगजू कहता है, न्यूशांग, तुम क्या कर रहे हो? तो न्यूशांग एक स्लो वॉइस में कहता है, ब्रदर, मैं इसकी जांच कर रहा हूँ। तो न्यूमिंगजू कहता है, मुझे जांच नहीं, इसके बारे में रिजल्ट चाहिए। विंग उस लोटस सूप को पीने के बाद वहाँ पे लेट गया था आराम करने के लिए, और जैसे ही उसकी आंखें खोलती है वो इधर उधर वांगजी को देखने लगता है, पर वांगजी उसे कहीं नहीं दिखता और वो देखने लगता है कि लंजन गया कहाँ। वो हल्के से उठकर अपने एक हाथ के ग्लूकोज के पाइप को निकाल देता है और वो धीरे धीरे चल रहा था। तभी वो वांगजी की आवाज़ सुनता है जो कि किसी से कह रहा था, हाँ, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना सबको लगेगा कि ये मर्डर केस ही है। हमें जल्दी साबित करना होगा कि ये सुसाइड है। वैसे विंशु के बारे में हर न्यूज़ में रिपोर्टिंग हो रही है और वो अपनी बात ही ख़त्म करके आ जाता है। विंग जल्दी से जाकर अपने बेड पे लेट गया था, मानो वो उठा ही नहीं था। वांगजी धीरे से जाकर उसके पास बैठ जाता है और उसके क्यूट क्यूट चीक्स पे अपने फिंगर्स को चलाते हुए कहता है, विंग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था उसकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। कुछ टाइम बाद विंग जागने का नाटक करता है और वो उठकर बैठ जाता है। वांगजी उसके लिए कुछ पानी और जूस लेकर आता है। विंग उससे कहता है, लंजा, वैसे मैं तुमसे क्या कुछ पूछ सकता हूँ? तो वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। विंग कहता है, अच्छा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तो वांगजी कहता है, तुम ये मुझसे पूछ रहे हो? तो विंग कहता है, हाँ। तो वांगजी कहता है, जितना तुम मुझसे करती हो। तो विंग कहता है, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो वांगजी कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि विंग मुझसे प्यार न करे। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो ऐसे एयरपोर्ट में सबके सामने मुझे किस नहीं करता। और विंग स्माइल करने लगता है और कहता है, और क्या कर सकती हो मेरे लिए? तो वांगजी कहता है, वो हर चीज़
जो विंग मुझसे चाहे। विंग धीरे से वांगजी के हाथों को टच करता है, अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम कभी गलत तो नहीं करोगे ना? मेरा मतलब है किसी गलत चीज का साथ तो नहीं दोगे ना? मतलब मेरे लिए कुछ उल्टा। तो वांगजी उससे कहता है, क्या तुम कुछ बोलना चाहती हो? तो विंग हाँ में सिर हिला देता है। तो वांगजी कहता है, तुम मुझसे बोल सकती हो, तुम घबरा क्यों रहे हो? तो विंग कहता है, क्या सच में? तो वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। तो विंग कहता है, क्या वेंशो को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है? वांगजी अपने स्ट्रेंज फेस एक्सप्रेशन से विंग को देखने लगता है। तो विंग घबराते हुए कहता है, ऐसा मत सोचना, मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ। वो बस मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी। क्या मैंने गलत सुना था? तो वांगजी इसका कोई जवाब नहीं देता। तो विंग उसे फिर से कहता है, रंजान, मेरे सवाल का जवाब दो। पर वांगजी इस बात का भी कोई जवाब नहीं देता। तो विंग कहता है, क्या इसका मतलब तुमने सच में? तो वांगजी कहता है, नहीं। तो विंग कहता है, फिर किसने? तो वांगजी कहता है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो विंग कहता है, क्या मतलब नहीं बता सकते? तुम एक मर्डरर की हेल्प कर रहे हो? तो वांगजी कहता है, नहीं, मैं बस। तो विंग कहता है, क्या बस? मुझे सब सच बताओ। वांगजी विंग को सच बताने लगता है। वो कुछ टाइम पहले की बात बताता है, जब विंग का एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में चला गया था। उसके कोमा में जाने के 1-2 दिन बाद वहाँ पे एक स्ट्रेंज पर्सन डॉक्टर बन के आता है, जो कि विंग के ऑक्सीजन सिलेंडर को निकाल देता है और किसी को पता भी नहीं चलता। उस टाइम पे मानो ऐसी कगार आ गई थी कि विंग तो बच ही नहीं पाएगा, पर किसी भी तरह से विंग को बचा लिया गया। बाद में वांगजी जानना चाहता था कि ऐसा कौन है जो विंग को मारने पे लगा हुआ है। इसके लिए वांगजी न्यू सैंग से हेल्प मांगता है। न्यू सैंग अपनी 1-2 और स्पाई फ्रेंड को कह देता है और वो सारी डिटेल्स निकाल देता है। उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वेंशो का काम था, जिसने विंग को कॉल किया था और बोला था कि लैंचर के एक्सीडेंट हो गया है, जब विंग वांगजी को लेने जा रहा था एयरपोर्ट पर। और वही था जो डॉक्टर बन के आया था और जिसने विंग के ऑक्सीजन मास्क को भी निकाल दिया था। वांगजी ये जानकर और भी हैरान हो जाता है कि वो उसे लेने आने से पहले विंग कोर्ट में गया था, वो भी एक केस के सिलसिले में, और जिसके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ा गया वेंशो उशी का ही भाई है। सबको लग रहा था कि विंग का एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट है जिसमें विंग ने ढंग से गाड़ी नहीं चलाया, पर उनमें से किसी को नहीं पता था कि इसमें विंग की नहीं बल्कि वेंशो का काम था, क्योंकि वो अपने भाई का बदला लेना चाहता था। वांगजी फिर से न्यूशांग और शोंगलैंग की हेल्प लेने के बाद वेंशो के खिलाफ 1-2 सबूत इकट्ठा कर लेता है और वो जैसे ही वेंशो को पकड़ने के लिए होटल में गया हुआ था, उस दिन शोंगलैंग, न्यूशांग और वांगजी एक साथ गए थे। पर जैसे ही वो उस होटल में दाखिल होते हैं, वो देखते हैं कि छयांग ने वेंशो का गला पकड़ रखा था और ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो उसे जान से मार देगा। वो उससे कहता है कि तुमने मेरी लाइफ में कुछ नहीं छोड़ा, मेरे पास मेरा बस एक भाई था, तुम लोगों ने वो भी छीन लिया। वेंचाओ और वेंशो, मैं तुम दोनों को ही जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेंचाओ को तो अभी मरने में बहुत टाइम है, लेकिन मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी जीने नहीं दूंगा। तभी वेंशो हंसते हुए कहता है, तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की कैसे सोचा? जैसे को तैसा, देखो तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाने के बारे में सोचा और मैंने तुम्हारे भाई को मार दिया। तभी शियांग गुस्से में कहता है, वेंशो। लेकिन तभी शोंगलैंग कहता है, छयांग, उसे कुछ मत करना, उसे छोड़ दो। छयांग उन तीनों को देखकर कहता है, मेरे काम के बीच में टांग मत अड़ाओ। तो शोंगलैंग उससे कहता है, तुम हमारे काम के बीच में टांग मत अड़ाओ। तो छयांग उससे कहता है, मैं इसे अपने तरीके से सजा दे सकता हूँ। तो शोंगलैंग कहता है, वो सजा हम भी दे सकते हैं, लेकिन अपने तरीके से। तो छयांग हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा तरीका? बस कुछ साल की जेल से क्या मेरे भाई की जिंदगी वापस आ सकती है? तो शोंगलैंग कहता है, नहीं, पर तुम ऐसे किसी की जिंदगी नहीं ले सकते। सोचो, अभी अभी तुम कौन सी मुसीबत से गुजरे हो। तो न्यूसेंग कहते हैं, हाँ श्रेयांग, तुमने कुछ टाइम पहले ही बोला था तुम इस रास्ते में फिर से नहीं आओगे। तो वांगजी उन दोनों को देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में इतना नहीं पता, पर ये लोग बोल रहे तो उसे छोड़ दो। ये लोग अपने तरीके से भी उसे सजा दे सकते हैं, मैं खुद भी उसे सजा देने के लिए आया था। तो चियांग स्मृत करते हुए कहता है, सच में छोड़ दूं? तो शोंगलैंग कहते हैं, हाँ। चियांग इतने गुस्से में था कि वह वेंशु को इतने जोर से धक्का देता है, वो उस गिलास से टकरा के सीधा नीचे उसकी लाश गिरती है। तभी शोंगलैंग उसे देखते हुए कहता है, चियांग,
ये तुमने क्या किया? तो चैंग कहता है, तुमने तो बोला था तुम इसे सजा देने आए थे, है ना? तो मैंने दे दिया। क्या फर्क है तुम्हारी और मेरी सजा में? सजा तो इसे वैसे भी मिल ही गई। सोंगलांग अपनी गन को अनलॉक करता है। उसने गन तो पहले से निकाल रखी थी, पर उसे लगा नहीं था कि चैंग सच में उसका मर्डर कर देगा। तो चैंग उसके गन को देखते ही कहता है, ओह, मुझे मारना चाहती हो? मैं मौत से नहीं डरता। मैं डरता था सिर्फ अपने भाई के लिए, पर मेरे पास आज वो भी नहीं है। वो भी इस रेंजर ने छीन लिया। तो न्यूशंग चैंग को देखते ही कहता है, तुम बच नहीं सकते। तो चैंग कहता है, बचना भी कौन चाहता है? और वो भी उस ग्लासेस में चढ़ जाता है। उसके पैर काफी कट गए थे, पर इससे पहले कि वो भी कूद पाता, वांग जी उसे अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। दूसरे हाथ से सोंगलांग उसे पकड़ लेता है। तो चियांग उससे कहता है, छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहता हूँ, तो तुम लोग क्यों बचाना चाहते हो? तो वांग जी कहते हैं, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं किसी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। तभी सोंगलांग उससे कहता है, तुम मरना चाहती हो, मर जाओ, तुम्हें दूसरों के बारे में कोई परवाह नहीं है। तो चियांग कहता है, हाँ मुझे नहीं है, मुझे बस था तो मेरे भाई से था, लेकिन आज वो भी नहीं है। पर सोंगलांग उससे कहता है, और शाओ शिनचैन का क्या? तुमने उसे सोचा है, उसके बारे में सोचा है? तो चियांग उससे कहता है, मैं क्यों सोचने लगा उसके बारे में, वो है ही कौन? तो सोंगलांग उससे कहता है, खबरदार तुमने उसके बारे में एक और शब्द बोला। तो चियांग कहता है, तुम उसके साइड से इतना क्यों बोल रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या परवाह, कुछ भी हो, मेरे साथ या किसी और के साथ? तो सोंगलांग कहता है, मुझे परवाह है, क्योंकि तुम्हारे होने से शाओ शिनचैन को फर्क पड़ता है, और शाओ शिनचैन के फर्क पड़ने से मुझे पड़ता है। तो चियांग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो सोंगलांग उससे कहते हैं, क्योंकि शाओ शिनचैन तुम्हें पसंद करता है। तो चियांग कहता है, झूठ बोलने की भी हद होती है, वो और मुझे पसंद करने लगा, भला कब से? तो सोंगलांग कहता है, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारी बेल करवाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता? तुमने सोचा भी है तुम्हारी बेल कैसे हुई थी? तो चियांग कहता है, कैसे, मुझे नहीं पता। तो सोंगलांग कहते हैं, क्योंकि शाओ शिनचैन ने करवाई थी। तुम्हारी बेल करवाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, वो अपने घर सब कुछ बेचने को तैयार था, और आखिर में उसने चैन चैन से इसके बारे में मदद मांगी। ये सुनकर चियांग बिल्कुल शॉक था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था वो जेल से छूटा है तो किसी ने उसकी बेल करवाई थी, इसलिए छूटा है। वांग जी सोंगलांग को इशारा करता है, थोड़ा जोर से खींचो, और वो चियांग को जोर से ऊपर की ओर खींचने लगते हैं। न्यूशंग उसकी थोड़ा सी हेल्प करता है और चियांग को ऊपर खींच लेते हैं। हालांकि इसमें चियांग को काफी चोट लगी थी, उसके हाथ में, गाल पे, इवन उसके चेस्ट पर भी काफी कट के मार्क्स बने हुए थे, जिनमें से खून निकलकर सारी टी शर्ट में फैला हुआ था। चियांग को जैसे ही ऊपर खींच लेते हैं, वो वहीं पर बैठकर हंसने लगता है, वो भी जोर जोर से, और साथ में रो भी रहा था। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो हंस रहा है या रो रहा है। तो सोंगलांग उसे कहता है, चियांग, मैं तुम्हें इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने फिर से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारे चक्कर में अब शाओ शिनचैन भी। पर इससे पहले कि सोंगलांग अपनी बात को खत्म कर पाता, वहाँ पे कोई और भी आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि शाओ शिनचैन था। वो दौड़ता हुआ वहाँ पे आता है और कहता है, चियांग कहाँ है? चियांग को सामने देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे बहुत सारे चोट लगी हुई थी और वो हंस रहा था और साथ में रो भी रहा था। वो जल्दी से चियांग के पास जाकर कहता है, चियांग, चियांग क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? चियांग उसे देखे बिना ही हंसते हुए कहता है, शाओ शिनचैन, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम्हें तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तुम एक लॉयर हो। लॉयर को एक मर्डरर के साथ होना बिल्कुल भी सूट नहीं करता, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर शाओ शिनचैन उसे हक कर लेता है और रोते ही कहता है, तुम जेल से छूटने के बाद मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर।